So we are going to talk about molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula. So what's the difference between these two? What does a molecular formula denote? So a molecular formula actually denotes the number of atoms in the actual molecule. कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, वो उसका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिया, आपके सिलेबस से इथेन। तो इथेन में आपको पता है कि यहाँ पर 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं। 2 कार्बन के क्या हैं, मैंने कहा 2 कार्बन के एटम हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम हैं। कितने में, एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें पता कैसे चला, तो हमने कहा कि ये हमको पता चला मॉलिक्यूलर फार्मूला से। Now what is empirical formula? So it is a simplest whole number ratio. So the empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms. तो देखो, मान लो कि मेरे पास ये है इथेन, तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम हैं। 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम के साथ मिल रहे हैं। समझो, 2 कार्बन के एटम्स हैं, ये 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 2 कार्बन एटम्स 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिले। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होगा, अगर इसी का मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा, CH3। मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम के साथ मिल रहे थे। एक कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा, 3। 2 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम के साथ मिल रहे थे, तो एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। समझ में आई। ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे पास है ग्लूकोज, तो अगर मेरे पास ये है ग्लूकोज C6H12O6, तो ये तो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, हमने कहा 6 कार्बन एटम्स 12 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो एक कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा, एक कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा। और एक कार्बन एटम कितने ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा, भाई 6 कार्बन एटम 6 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो एक कितने के साथ करेगा, एक के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अब देखो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इसके बाद में हमारे पास ब्यूटेन आया, मान लो ब्यूटेन होता है C4H10। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, 4 कार्बन एटम जो है वो 10 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं। 4 कार्बन एटम 10 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो 2 कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेंगे, 5 के साथ। तो अब आप कह रहे होगे कि भाई हमने एक कार्बन एटम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हम कहें कि एक कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा, तो हम कहेंगे कि एक कार्बन एटम जो है वो 10/4 इतने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा। मतलब ये यहाँ पर किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ गया है, मतलब डेसिमल में आ जाएगा, तो ये होल नंबर नहीं बचेगा। और एम्पिरिकल फॉर्मूला की शर्त ही ये है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। समझ में आया, होल नंबर रेशियो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। अब फर्दर अगर काटोगे तो फिर डेसिमल में आंसर आएगा। 2 को 5 से काटोगे तो 2.5 आएगा, तो वो डेसिमल में, वो होल नंबर नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो समझ में आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में। आगे बढ़े तो अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बोलो,
n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहां पे ये n क्या है, तो n के लिए नोट करो, n के लिए नोट करो n के लिए नोट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। हम जब वेट निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, जब हम वेट निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से तो वो होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मान लो हमारे पास ये है CH3 है, हमने कहा कि मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है 30, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है 30। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो जैसे ही ऐसा सवाल हो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालो, n निकालो। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है वो कितना है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकलता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकलता है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 30। यहाँ से ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। वो कितना हो जाएगा, 12 + 3, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो 12 + 3 15। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ये क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो n क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट जो कि 30 हमको दे रखा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या है 15, तो n आ गया 2। अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज CH3। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन पहले कितने थे, 1, 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो C2H6। सबस्क्रिप्ट में लिखना, नीचे लिखना, ये मत कर देना कि 2 कार्बन इधर लगा दिए और 6 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में लिखना ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, तो ये हमारा क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आई बात। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूँ, अब ये आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया CH2O, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 180, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये पूछा है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो निकलता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट होता है। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यहाँ से हम वेट निकाल लेते हैं, 12, 2 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पे हमने 2 लगाया, ऑक्सीजन 1 है तो 16, तो कितना हो गया 30, ठीक है। n हम निकालेंगे सबसे पहले, n क्या होता है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट है हमारे पास 180, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हमने निकाल लिया 30, ये हमारे पास आ गया 6, आ गया कि नहीं आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। n टाइम्स मतलब n है हमारे पास 6, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O। तो देखो 6 कार्बन हो गए C6, 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 2 जा 12, और 6 ही ऑक्सीजन हो गए C6H12O6, ये ग्लूकोज का बन गया। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ें। अ कंपाउंड हैज़ मॉलिक्यूलर वेट 90, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट आपको दे रखा है, एंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला है CHO2, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो करो, खुद से ट्राई करना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 90, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट यहाँ से निकाल लो, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है 12 + 1 + 16 × 2, कितना हो गया 45, 33 और 12 3 4, हाँ ठीक है 45 हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हो गया 45, क्या आ गया n, 2 आ गया।
मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है भाई n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, यही तो होता है। एम्पिरिकल फार्मूला दिया है CHO2 इंटू 2 करा C2H2O4, ये हमारे पास क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। समझ में आई बात? इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ें। अब ये वाला देखो, अ कंपाउंड हैज़ वेपर डेंसिटी 45 एंड एम्पिरिकल फार्मूला CHO2। अब ये क्या नया टर्म आ गया? तो कभी कभी वो क्या करता है कि मॉलिक्यूलर वेट ना दे करके या मॉलिक्यूलर फार्मूला ना दे करके या मॉलिक्यूलर वेट ना दे करके वो वेपर डेंसिटी दे देता है। कुछ नहीं करना, जो भी आपको वेपर डेंसिटी दी गई हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट मिल जाएगा। वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रहा है तो इनडायरेक्ट वे में वो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है। अ कंपाउंड हैज़ वेपर डेंसिटी 45, तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी कंपाउंड की क्या है? 45 है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? हमने कहा 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या आ गया? 90 हो गया। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या दे रखा है? एम्पिरिकल फार्मूला दे रखा है CHO2, तो यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला वेट हम निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 12 प्लस 1 प्लस 16 गुणे 2, ये आ गया 45। ठीक है। एन हम निकाल लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट क्या है? 90, एम्पिरिकल फार्मूला वेट क्या है? 45। एन हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? अगर हमको चाहिए क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम क्या करेंगे? एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, है ना? बोलो। तो एन क्या है? 2, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CHO2, तो ये क्या हो जाएगा? C2H2O4। बस समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम देखेंगे कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो डिटरमाइन करते हैं बाय परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी और आपकी किताब में भी मिल जाएंगे। जैसे एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन का परसेंटेज 40% है, हाइड्रोजन का 6.7% है, ऑक्सीजन का 53.3% है। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला वेट पता होना चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला वेट के लिए एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए, तब तो हम n निकाल पाएंगे और तब हम n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमने ऐसी एक टेबल बना ले, तो ऐसी हम टेबल एक बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने एलिमेंट लिखा, जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है एलिमेंट की उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो हम इधर लिखेंगे, एलिमेंट का एटॉमिक वेट इधर लिखेंगे, फिर एटॉमिक रेशियो, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट और फिर सिंपलेस्ट रेशियो। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? बोलो। सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? कार्बन, तो ये हो गया कार्बन। दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तीसरा कौन सा है? ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 40, हाइड्रोजन कितना है? 6.7, ऑक्सीजन कितना है? 53.3। ठीक है। एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है? बोलो। 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एटॉमिक रेशियो कैसे आता है? परसेंटेज बटे एटॉमिक वेट। परसेंटेज है 40, एटॉमिक वेट है 12, तो यहाँ पर 40/12 करेंगे, क्या आएगा? अभी देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज कितना है हाइड्रोजन का? 6.7, एटॉमिक वेट है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6.7 ही आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 53.3 परसेंटेज, एटॉमिक वेट कितना है? 16, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा।
तो यहाँ पे 40/12 आप करोगे तो कितना आएगा 3.33। 53.3/16 आप करोगे तो कितना आएगा 3.33। ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उसको, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे ही सबको आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये भी है, ये भी है, 3.33 तो हैं दोनों, तो तीनों को आपको 3.33 से डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 1 आ गया। 6.7 डिवाइडेड बाय 3.33 लगभग कितना आ गया 2, है ना, 3 2 6 होता है ना, इस वजह से। और यहाँ पर 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना आ गया 1। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, यही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो देखो क्या लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, CH2, ऑक्सीजन 1 है, O। तो ये हमारे पास क्या आ गया बोलो, ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिख रहा है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हम N निकाल लेते हैं। N क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 60, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या आएगा, यहां से निकाल लो, 12 + 2 + 16, 16 6 7 8 9 10 2 3 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ गया 30। तो ये क्या हो गया N 2 आ गया हमारे पास। अब यहां पर हमें और आगे क्या करना है, यहां पे हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। N है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, तो क्या आ गया C2H4O2। ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गई बात, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला देखते हैं। अब देखो ये एक कंपाउंड है, कार्बन का रेशियो इतना दे रखा है, हाइड्रोजन का ये दे रखा है, ऑक्सीजन का ये दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 90, 45 है ना वेपर डेंसिटी। अब जल्दी से टेबल बनाइए और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए, जल्दी से टेबल बनाओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो और फिर चेक करना। मैं बना रहा हूं, करता हूं, उसके बाद आप उससे चेक कर लेना, पहले आप खुद से ट्राई करो। तो ये देखो मैंने जो भी डाटा दिया था उसको टैब्यूलेट कर दिया है, टेबल के फॉर्म में कर दिया है। अब एटॉमिक रेशियो निकालना है, ये एटॉमिक वेट हो गया। एटॉमिक रेशियो निकालना है तो परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट 26.59 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा, 2.21 समथिंग का आएगा। यहाँ पर 2.22 डिवाइडेड बाय 1 ये कितना आएगा, 2.22 आया। और 71.19 डिवाइडेड बाय 16 ये कितना आ गया, 4.44। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटा हो उसको तीनों से डिवाइड कर दो। सबसे छोटा ये है, ठीक है, तो तीनों को इसी से डिवाइड कर देंगे। 2.21 डिवाइडेड बाय 2.21 कितना आ गया 1। 2.22 डिवाइडेड बाय 2.21 लगभग कितना आ गया 1। 4.44 डिवाइडेड बाय 2.22 ये कितना आ गया 2 आ गया ना, हाँ लगभग 2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अगर यहाँ पर 2.5 आ जाता, मान लो यहाँ पे 2.5 आ जाता तो क्या 2.5 लिखते, नहीं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको लेना है, ध्यान रखना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 5 हो जाता, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 2 हो जाता, ये 2 हो जाता और 2.5 कितना हो जाता 5। तो अभी आगे एक क्वेश्चन ऐसा मैंने रखा है तो वो आप देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कैसे करना है। अब देखो
यहां पे हमको क्या मिल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया CHO2। अब हमको अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट चाहिए तो कितना आ गया, 12 + 1 + 16 × 2, 32 33 और ये आ गया 45। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ गया। एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट तुम्हारे पास है 90, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट तुम्हारे पास है 45। काटो, एन क्या आ गया, 2 आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 × CHO2 दैट इज C2H2O4। समझ में आया कैसे करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन अब मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई करना, नहीं आए तो फिर अच्छा, ये जो भी परसेंटेज होता है ना, इसका मतलब क्या है, कार्बन 26.59% है, इसका मतलब पूरे कंपाउंड में मान लो 100 ग्राम कंपाउंड है आपके पास, तो उसमें कार्बन कितना है 26.59 ग्राम। 100 ग्राम कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है 2.22 ग्राम। ये परसेंटेज बाय मास होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ें। अब आप ये देखो, यहां पर आपको मास दे रखा है, परसेंटेज नहीं दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। यहां पर हमने क्या लिखा, एलिमेंट लिखा। यहां पे हम परसेंटेज लिखते थे, लेकिन परसेंटेज ना देके उसने मास दिया है, तो आप क्या रखो, मास लिखो, मास। फिर एटॉमिक वेट लिखो, फिर एटॉमिक रेशियो क्या होता है, वहां पे क्या होता था, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। यहां पे क्या होगा, मास अपॉन एटॉमिक वेट, यही होगा कि नहीं। और फिर आएगा सिंपलेस्ट रेशियो। देखो एलिमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो मतलब इसी से एम्पेरिकल फॉर्मूला में बनाना है। कार्बन का मास कितना है 4.8 ग्राम, हाइड्रोजन का मास कितना है 1 ग्राम, एटॉमिक वेट क्या है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है 1। एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा, मास अपॉन एटॉमिक वेट 4.8 अपॉन 12, और यहाँ पर 1 अपॉन, हाँ 1, ठीक है ना। तो ये तो 1 ही आ गया, ये कितना आएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना तो 0.4 आएगा, ठीक है 0.4। अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक निकाला करिए, उसके आगे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है 0.4, 1 से छोटा है ना 0.4, तो उसी से डिवाइड करेंगे दोनों को। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 आ गया 1, और 1 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आएगा, कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएगा 10 ऊपर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ये 2.5। अब क्या यहाँ पे इसको छोड़ दें, नहीं गलत। अभी क्या बताया था, अगर 2.5 आए या डेसिमल में आए तो उसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन केवल इसी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जितने भी रेशियो आए हुए हैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 × 2 कितना आ गया 2, और यहाँ पे 2, तो ये आ गया 5। तो यहाँ पे आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया C2H5। C2H5 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ठीक है। अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं आ रहा है, मतलब कट रहा है और कटने के बाद कोई होल नंबर आ रहा है, तो आप फिर से चेक करना कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही होता है, ठीक। फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 12 × 2, तो ये हो गया 24, और 5 हाइड्रोजन मतलब 29, है ना। मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दिया है 58, तो n क्या हो जाएगा 58 अपॉन 29, n हमारे पास 2 आ गया। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मतलब 2 × C2H5, तो ये क्या आ गया C4H10, ये हमारे पास ब्यूटेन आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, ब्यूटेन आ गया, C4H10 ब्यूटेन ही होता है,
ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। मैंने जो भी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में सवाल बन सकते थे वो बता दिए हैं। आपको कहाँ तक कैलकुलेट करना है, 1 डेसिमल प्लेस, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेट करना हो 2 डेसिमल प्लेस, उसके बाद आपको कैलकुलेट नहीं करना। फिर आपको सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर देना है। जितने भी रेशियो हैं, जितने भी आपको एटॉमिक रेशियो मिले हों, उसमें जो सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो आया हो उसी से सबको पकड़ के डिवाइड कर दो। वो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। तो जितने भी सवाल मैंने कराए उनको एक बार फिर से देख लेना और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।